Hello everyone, we were reading our chapter Weather in the Storm in Sama, and in this video today we'll continue the chapter with the second part. अब जब आपने पढ़ लिया कि प्रशांत के घर की हालत, मतलब प्रशांत भी इतनी कोशिश करता है अपने गांव तक पहुंचने की, तो हमने उसको छोड़ा था कि वो गांव तक पहुंच पाता है या नहीं, या घर जाने के बाद अगर पहुंच भी जाता है तो अपने घर वालों की हालत वो कैसी देखता है। अब जब सब कुछ उसको दिख चुका है कि आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे कि अगर वो पहुंच गया है तो उस टाइम पर प्रशांत किस तरीके से काम करता है बाकी लोगों को सही रास्ता दिखाने में, वो एज अ लीडर कैसा काम करता है, सभी लोगों को लीड किस तरीके से करता है, और एज अ सोशल वर्कर किस तरीके से काम करता है, मतलब लोगों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए वो क्या क्या काम करता है। यहाँ पर कई ऐसी फैमिलीज होंगी जिन्होंने अपने परिवार की कुछ ना कुछ रिलेटिव्स को, कोई ना किसी मेंबर को खोया होगा, तो किस तरीके से वो उन लोगों की मदद करने की कोशिश करता है और सोशल वर्कर बनकर बाकी लोगों को भी लीड करता है आगे बढ़ने के लिए, यूथ को प्रमोट करता है, यूथ को इनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए। चलिए टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि प्रशांत किस तरीके से ये दो रोल अच्छे से निभाता है। Eventually, प्रशांत reached his village. Finally, प्रशांत अपने गांव पहुंचा। गांव का नाम था कालीकुड़ा। His heart went cold, और उस नज़ारे को देखकर उसका दिल बिल्कुल ठंडा पड़ गया। Where their home once stood, जहाँ पर कभी उनका घर खड़ा हुआ था, there were only remnants of its roof. आज जब उसने इस बाढ़ के बाद अपने घर की हालत देखी तो वहाँ सिर्फ छत के बचे कुचे कुछ टुकड़े रह गए थे। Some of their belongings were caught. उनमें से कुछ जो सामान था वो मिला था, mangled and twisted, लेकिन जो टूटा और मुड़ा हुआ था। In the branches of trees just visible above the dark waters. और वो जो सामान उसको मिला था वो भी कहाँ मिला था, ट्रीज़ की शाखाओं में फंसा हुआ था। वो जो पेड़ जो उसको उस पानी के ऊपर से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे थे, उन पेड़ों में उसका सामान अटका हुआ था। Young Prashant decided to go to Red Cross shelter to look for his family. अब उस प्रशांत ने फाइनली डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा, जहाँ पर वो अपनी फैमिली को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। Among the first people he saw in the crowd, उन लोगों में से जो उसने सबसे पहले देखे उस भीड़ के अंदर, वो जाने पहचाने लोगों में से सबसे पहले जो लेडी उसको मिली was his maternal grandmother. वो उसकी नानी माँ थी। Weak with hunger, जो भूख से बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, she rushed to him. वो उसकी तरफ भागते हुए आई। Her hands outstretched, उसके हाथ फैले हुए थे। Her eyes brimming, उसकी आंखों में चमक थी। It was a miracle, ये एक तरीके का चमत्कार था। They had given him up for dead, क्योंकि उसके फैमिली वालों ने तो प्रशांत को मरा हुआ ही समझ लिया था। Quickly word spread, जल्दी ही खबर फैल गई। एंड his extended family gathered around him, और उसकी वो फैमिली जो अलग अलग बट चुकी थी सब उसके आसपास इकट्ठे हो गए। एंड hugged him tight in relief, और उन्होंने राहत की सांस लेते हुए उसे ज़ोर से हक किया। प्रशांत anxiously scanned the mortally battered group. प्रशांत ने एक एक करके उन सारे लोगों को देखा जो ग्रुप में थे। His brother, his sister, uncles and aunts, they all seemed to be there. उसके सारे जो लोग थे वो सब उसको देखने में, उसके सारे परिवार के लोग उसे देखने में वहाँ दिखाई दे रहे थे। By the next morning, अगली सुबह, as he took in the desperate situation in the shelter, जब उसने उस शेल्टर में, शेल्टर मतलब वो जगह जहाँ पर सभी लोगों को सहारा दिया हुआ था, तो जब उसने शेल्टर की सिचुएशन को समझा, he decided to get a grip over himself. उसने डिसाइड किया कि वो अपने इमोशंस पर, अपने दुख पर काबू पाएगा। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 crowd in the shelter. उसे उन लोगों के मन में एक डर फील हो रहा था, उन सभी लोगों के मन में जो दुख था उसे वो फील हो रहा था। 86 lives were lost in the village. 86 लोग गांव में गायब थे। All the 96 houses had been washed away. 96 घर धुल चुके थे, मतलब बह चुके थे पानी के साथ। It was their 4th day at the shelter. और उनका शेल्टर में ये चौथा दिन था।
So far they had survived on green coconuts. अब तक वो किसी तरीके से उन हरे कोकोनट्स पर सर्वाइव कर रहे थे, नारियल के ऊपर सर्वाइव कर रहे थे. But there were too few to go around such a tumult of people. लेकिन यहाँ पर अब इतने ज़्यादा लोग थे, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ये कोकोनट्स भी इतने कम पड़ चुके थे कि अब वो ज़्यादा दिन तक लोगों का पेट नहीं भर सकते थे. प्रशांत, all of 19 years. प्रशांत जो कि सिर्फ 19 साल का था, उसने डिसाइड किया कि वो अपने गांव में एज अ लीडर काम करेगा. इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर और कोई आगे नहीं बढ़ता तो वो एज अ लीडर आगे बढ़ेगा. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उसने गांव के जमींदार को प्रेशर करने के लिए अपने साथ जो गांव के यूथ था, गांव के नौजवान लोग थे, और अपने साथ जो गांव के एल्डर्स थे, उन लोगों को जोड़ा, उनको इकट्ठा किया और मर्चेंट को, जमींदार को प्रेशराइज करने की कोशिश की ताकि वो अपनी धान में से, अपने चावल में से कुछ हिस्सा गांव वालों को जीने के लिए दे सके. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, और इस बार जो उन्होंने सोचा वो इस चीज़ में वो सक्सेस कर सके, उन्हें सक्सेस मिल सकी. एंड रिटर्न ट्रम्फेंटली, और वो जीत के साथ वापस आए. वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, और अब वो पूरी जीत के साथ तो वापस आए और कम होता हुआ जो पानी था उस पानी को लांघते हुए वो शेल्टर तक वो खाना सेफली ला सके. नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग. किसी को भी ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि जो चावल था वो सड़ा हुआ था. ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर. जो पेड़ की शाखाएं थी, वो पेड़ जो टूट चुके थे, उन पेड़ों की शाखाओं को इकट्ठा किया गया ताकि आग जलाने के काम आ सके जिस पर चावल पकाए जा सके. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिनों में पहली बार द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज. उस शेल्टर में रहने वाले, साइक्लोन से बचकर जितने भी लोग निकल आए थे, उनसे सरवाइव करने वाले जो लोग थे, पहली बार 4 दिनों में अब पेट भरकर खाना खा पाए. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses. उसका जो अगला काम था, किसका? प्रशांत का. प्रशांत का अब अगला काम था कि वो ऐसे लोगों की एक टीम तैयार करे जो इस शेल्टर में बढ़ने वाली गंदगी को साफ कर सके. शेल्टर में बढ़ने वाली गंदगी का मतलब है कि यहाँ कई लोगों ने वॉमिट भी कर रखा था और डेड बॉडीज भी वहीं पर पड़ी हुई थी. तो इन सारे लोगों का जो काम था, उनको ये दिया गया कि वो जल्दी से जल्दी इन कामों को ठीक कर सके. एंड टू tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. और कुछ लोगों को ये काम दिया गया कि जितने भी घायल हो चुके थे लोग, उनके घावों को, उनकी इंजरीज को वो ठीक कर सके. On the 5th day, 5वें दिन, a military helicopter flew over the shelter. और 5वें दिन मिलिट्री का हेलीकॉप्टर शेल्टर के ऊपर से गुजरता है. Dropped some food parcels. और जब वो गुजरा मिलिट्री हेलीकॉप्टर तो उसने कुछ फूड के पार्सल नीचे गिराए. इट देन डिड नॉट रिटर्न. और उस एक बार पार्सल गिराने के बाद से ये वापस कभी नहीं आया. द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर. अब यूथ का जो काम था, उन्होंने क्या किया कि खाली बर्तन शेल्टर से लेने शुरू कर दिए. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomachs. अब यहाँ पर बच्चों को क्या कहा गया कि आसपास जो रेत बची हुई थी, मतलब जहाँ पर रेत का खाली हिस्सा, रेत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ दिखाई दे रहा था, उस जगह पर बच्चों को लिटाया गया और उनके पेट पर इन खाली बर्तनों को रखा गया. To communicate to passing the helicopters that they were hungry, ताकि पास होने वाले, गुजरने वाले हेलीकॉप्टर से बात की जा सके, उन्हें बताया जा सके कि वो भूखे थे. ये एक तरीके से हम इशारा समझ सकते हैं कि उन बच्चों के पेट पर जब बर्तन रखे गए, वो बर्तन खाली थे और उस टाइम पर ये एक इशारा था उन हेलीकॉप्टर्स के लिए जो हवा में से उड़ रहे थे, ये बताने के लिए कि
अब जो यहाँ जो सरवाइव करने वाले लोग थे वो बहुत भूखे थे। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ शेल्टर, और इस टाइम के बाद से हेलीकॉप्टर ने उस शेल्टर के रेगुलर राउंड लगाए, लगातार चक्कर लगाए। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, शेल्टर के आसपास चक्कर लगाने के लिए वो क्या करते थे, हवा से खाना गिराते थे और उनकी जो बेसिक नीड्स थी उनको पूरा करते थे। प्रशांत फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, प्रशांत ने ये पाया कि अब बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर, वो उन सभी बच्चों को इकट्ठा लेकर आया। एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और उनके लिए एक पॉलिथीन की शीट का शेल्टर तैयार करा। वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, इन बच्चों को उस शेल्टर में रखने के बाद जो औरतें थी उनको काम दिया गया कि वो इन बच्चों की देखभाल कर सके। While the men secured food and materials for the shelter, जबकि लोग क्या करते थे, आदमी क्या करते थे कि वो खाने के लिए खाने का ध्यान रखते थे और शेल्टर में जो बाकी सामान था उसको इकट्ठा करते थे, उसको सिक्योर करते थे। As the weeks passed, जैसे कुछ हफ्ते बीते, प्रशांत was quick to recognize, प्रशांत जल्दी ही ये पहचान गया था that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief, जो बच्चे थे और जो औरतें थी वो अपने दुख में बस बहुत ही अंदर घुटते जा रहे थे, डूबते जा रहे थे। He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO. प्रशांत ने औरतों को इस चीज़ के लिए इनकरेज किया कि आप एक एनजीओ के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम जिसका नाम था फूड फॉर वर्क, मतलब काम करो और उसके बदले खाना पाओ। इस एनजीओ की मदद से उसने औरतों को काम पर लगाया ताकि वो बिजी रहें अपने काम में। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए उसने कुछ खेल के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, उसे खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसीलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट के मैच तैयार करे। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलेंटियर्स, प्रशांत अब बिजी हो गया था दूसरे वॉलेंटियर्स के साथ। इन हेल्पिंग द विडोज, उन औरतों की मदद करने में जो विधवा हो चुकी थी। एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइव्स, और बच्चों की मदद करने में भी ताकि वो अपनी ज़िंदगी के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ सके। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज, उसका जो सबसे पहले जो गवर्नमेंट की तरफ से प्लान आया वो ये था कि यहाँ के अनाथ बच्चों के लिए और विधवा औरतों के लिए एक इंस्टीट्यूशन सेट किया जाए। हाउएवर दिस स्टेप हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, फिर भी इस स्टेप को अच्छे से बहुत ज़्यादा जोर शोर के साथ रोक दिया गया। एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच सिचुएशंस इंस्टीट्यूशंस, ये ऐसा महसूस किया गया कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर चिल्ड्रन बिना किसी प्यार के बढ़ते हैं और जो विडोज़ होती हैं वो अकेलापन और दुख बहुत ज़्यादा फेस करती हैं, उससे सफ़र करती हैं। प्रशांत ग्रुप बिलीव्स ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, प्रशांत का ग्रुप ये मानता है कि ऑर्फन जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें उनकी कम्युनिटी के साथ ही सेटल कर दिया जाना चाहिए। पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, और ऐसा परिवार बनाने की कोशिश की गई, वो परिवार जहाँ पर जो विधवा थी उनके बच्चे नहीं थे, उनके हस्बैंड नहीं थे, उनको प्यार मिलता बच्चों का, और वो अनाथ बच्चे उनको प्यार मिलता उनकी उन औरतों का जिनकी माँ नहीं थी, उन औरतों का उनको प्यार मिलता। इट इज़ 6 months आफ्टर द डेवास्टेशन ऑफ सुपर साइक्लोन, 6 महीने बीत चुके हैं उस प्राकृतिक आपदा के बाद जो साइक्लोन की वजह से आई थी। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली, लेकिन इस बार प्रशांत की जो आत्मा थी इतनी ज़्यादा घायल थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे ठीक हो गई है। बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपने दर्द के बारे में सोच सके। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in the darkest hour of grief.
उसका जो सुंदर चेहरा है, उसका सुंदर चेहरा एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन बनकर सामने आती है उन लोगों के बुरे टाइम में। वो कौन लोग हैं? जो विधवा हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उन लोगों के बुरे टाइम में जो एक इंस्पिरेशन नज़र आती है वो सिर्फ प्रशांत का चेहरा है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। गुड डे।